हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हमारे MS1 में फिफ्थ यूनिट जो हमारी चल स्टार्ट हुई है उसके बारे में। तो जो फिफ्थ यूनिट जो हमारी है उसमें हम पढ़ेंगे पेन मैनेजमेंट के बारे में। तो पेन मैनेजमेंट ये तो सभी को पता है कि पेन जो है वो दर्द को बोला जाता है। ठीक है, तो उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, कितने तरीके का पेन हमारी बॉडी में पाया जाता है, किस किस रीजन से पेन जो है बॉडी में हो जाता है, तो उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। तो इसमें देखते हैं आगे हम कि जो पेन होती है वो किस किस कंडीशन में हमें किस किस तरीके का पेन जो है वो हो जाता है। ठीक है। तो इसमें मेनली बताया गया, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में उन्होंने बताया है पेन इज एन अनप्लेसेंट एक्सपीरियंस एसोसिएट विद द एक्चुअल्स ऑफ पोटेंशियल टिश्यूज डैमेज। तो एक्चुअल और जो पोटेंशियल टिश्यू डैमेज इन्होंने बताया है कि जो पेन जो होता है वो हमारा ऐसा अनुभव है जो अनप्लेसेंट है। ठीक है, यानी कि एक बिना खुशी मतलब खुशी देने वाला जो है वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, अनुभव नहीं होता हमारा पेन का। और जो एसोसिएट होता है ये हमारा होता है टिश्यू वगैरह डैमेज हो जाए या और भी कई चीजें होती है जो एसोसिएट होने से हमारा जो पेन होता है वो हो जाता है। ठीक है, तो मेनली इन्होंने बताया है इसके अंदर टाइप कि जो हमारा पेन होता है कितने टाइप का होता है। देयर आर सो मेनी टाइप अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी ऑन सेट नेचर और कंटिन्यूटी। तो इन्होंने बताया है कि जो पेन है वो किस किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया सीवियर पेन भी हो सकता है, थोड़ा बहुत एट ए टाइम जब हमें पेन हो जाता है। पेन की प्रकृति भी देखी जाती है कि भी किस तरीके का पेन, हर कंटिन्यूटी भी देखी जाती है। भाई अब हो गया है फिर बंद हो गया है, 2 घंटे के लिए हो गया, ये कंटिन्यूटी होती है हमारी। ठीक है, तो हम अलग अलग करके इसमें देखेंगे कि भी हमारा पेन जो है ये जो टाइप बताई है ये कैसी होती है। तो अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी अगर हम देखें तो सीवियरिटी में एक हमारे टाइप एक हो जाता है माइल्ड पेन, मॉडरेट और सीवियर। तो माइल्ड पेन यानी कि जो थोड़ा बहुत है पेन, मॉडरेट यानी कि मध्यावस्था है, बीच की अवस्था है, ना बहुत ही ज्यादा है ना बहुत ही कम है, और सीवियर में जो बहुत ही ज्यादा सीरियस पेन हमें हो जाता है वो आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाता है अकॉर्डिंग टू नेचर। अकॉर्डिंग टू नेचर अगर हम देखेंगे पेन को तो उसमें किस किस तरीके का पेन हमें हो सकता है। तो इन्होंने सबसे पहले बताया है क्रैम्पिंग पेन। तो क्रैम्पिंग पेन हमारा ऐसा होता है जिसमें मतलब मसल्स वगैरह अकड़ जाना, ऐठन हो जाती है, उसे हम क्रैम्पिंग पेन बोलते हैं। ठीक है, नंबर 2 हो जाता है हमारा टिंगलिंग पेन। तो टिंगलिंग पेन जैसे कि हमारी बॉडी में थोड़ा सा रिदम या टिंगलिंग फील होना। ठीक है, तो हमारा टिंगलिंग पेन बोला जाता है। थ्रॉम्बिंग पेन होता है हमारा कंपन के जैसे कंपन होती है, कंपन के तरीके से या कंपन के तरीका जो होता है होने का, उसी तरीके से हमें पेन भी होना स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में। ठीक है, आगे आ जाता है हमारा बर्निंग पेन। तो बर्निंग पेन में जैसे जलन महसूस होना दर्द होते टाइम। आगे प्रिंकिंग पेन आ जाता है जैसे कि चुभन होना, जैसे नीडल्स वगैरह पिक करते हैं तो उसमें चुभन हो जाती है। ठीक है, रेडिएटिंग पेन जो हमारा जो जैसे किरण वगैरह से किरणों से हो जाता है किसी भी चीज से। ठीक है, तो वो पेन होता है। और हमारा किंग पेन जो होता है, ये वाला जो पेन होता है ये हमारा बहुत ही ज्यादा जैसे पीड़ादायक, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक पेन होता है, उसको हम बोल देते हैं किंग पेन। तो ये जो पेन होता है ये हमारी पेन की होती है टाइप। और आगे हम देखेंगे उन सेट और जो हमारा कंटिन्यूटी वाला होता है उसमें क्या क्या रहता है। ठीक है, तो मेनली आपने इस तरीके की चीजों को जानना है कि भाई हमारा पेन जो है वो कितने टाइप का और कैसा होता है। तो अब हम इसमें देखते हैं भाई कि अकॉर्डिंग टू ऑनसेट। तो अकॉर्डिंग टू ऑनसेट जो हमारा पेन होता है वो कैसा कैसा होता है। अकॉर्डिंग टू ऑनसेट हमारा इसमें बताया है, एक होता है अक्यूट और एक होता है क्रॉनिक। अक्यूट जो होता है वो कम समय का, हफ्ते के अंदर अंदर का जो पेन होता है, 2-4 दिन के अंदर का जो पेन होता है। क्रॉनिक होता है जो बहुत लंबे समय से चला रहा है, कई महीनों से जो पेन चला रहा है। ठीक है, जो बहुत पुराना हो गया, तो ये हमारा ऑन सेट जो होता है या अक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है। ठीक है, नंबर 2 इसमें आ जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी हम इसमें क्या देखेंगे कि कंटिन्यूस और जो हमारा जो कंसिस्टेंट जो होता है पेन का वो देखना है, भी लगातार पेन होता जा रहा है या थोड़ा बहुत बीच में रुक जाता है पेन, रुक रुक के हो रहा है, तो क्या कंटिन्यूटी है हमारे पेन की, तो वो देखा जाता है उसके अंदर। दूसरा पेरियोडिक देखा जाता है, इसमें इंटरमिटेंट जो देखा जाता है, पेरियोडिक जैसे टेबल होती है उसके हिसाब से और इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उस तरीके की हमारा जो रिदम होता है टेबल की तरह, तो वो चीजें उसमें देखी जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारी कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि इसमें दिखाया है हमारा जो पेन होता है उसकी जो मैनेजमेंट स्किल है वो इसमें दिखाया गया। तो मैनेजमेंट स्किल के अंदर हम देखेंगे कि जो इसमें कुछ फेसेस भी दिए गए हैं, तो फेस में दिखाया गया है कि जब पेन होता है तो किस तरीके के फेस एक्सप्रेशंस होते हैं। तो इस स्केल में दिखाया गया है कि जब पेन नहीं होता है तो कैसा होता है इंसान, नॉर्मल होता है। जब धीरे धीरे उसको थोड़ी थोड़ी पेन की जो फीलिंग होने स्टार्ट हो जाती है तो ऐसा हो जाता है। फिर मॉडरेट हो जाता है हमारा पेन। मॉडरेट होता है यानी कि मध्यम सा, भैया इंसान को ज्यादा फील भी नहीं हो रहा, ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा, लेकिन उसको ये फील भी हो रहा है कि हाँ तुझे कुछ पेन है। तो फिर जैसे जैसे पेन हमारा सीवियर होता जाता है वैसे वैसे फेस एक्सप्रेशन जो चेंज होते जाते हैं, और लास्ट में जाकर के हमारा पेन जब ज्यादा हो जाता है, रोस्ट पॉसिबल पेन, जब पेन बर्दाश्त होना बंद हो जाता है तो हमारे जो रोना धोना है वो निकल जाता है। ठीक है, बट हो सकता है जैसे बेबी है या छोटा बच्चा है या फिर किसी से बिल्कुल ही पेन बर्दाश्त नहीं होता तो वो अपना मॉडरेट से थोड़ी सी कंडीशन आगे जाते ही भी ये कंडीशन आ सकती है रोने धोने वाली। ठीक है, तो रोना धोने का मतलब ये है कि पेन जो है वो सीवियर कंडीशन में पहुंच जाता है तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो वो हमारी कंडीशन रहती है पेन की। तो आगे आइए देखते हैं इसमें जो इसके साइन और जो सिम्टम है हमारे पेन के, तो उसके बारे में जानते हैं हम। साइन और सिम्टम में क्या दिखाता है हमारा पेन।
तो इसमें इन्होंने बताया है कि भाई साइनो सिम्टम जो होते हैं उसमें दिखाया है रेस्टलेसनेस, जब दर्द होगा आपको किसी भी तरीके का तो आप आराम नहीं कर पाएंगे, जो आपकी पल्स रेट है और बीपी है और रेस्पिरेशन है उसमें भी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, और डिस्टर्बेंस आ जाएगी आपकी कॉन्शियसनेस में, ठीक है, तो आप कॉन्शियसनेस फील नहीं कर पाओगे, यानी कि जागरूक नहीं रहोगे किसी भी तरीके से, जब आपको दर्द है तो आपको कुछ भी चीज अच्छी लगेगी ही नहीं, ठीक है, तो पोस्चर चेंज हो जाएगा आपका, पेशेंट जो है वो फील करेगा आइसोलेशन, अकेला अकेला सा फील करता है वो दर्द में और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो एक्सेसिव स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, और नेजुआ यानी कि मितली जो होती है मन मचलना स्टार्ट हो जाएगा, स्किन का कलर भी जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि ब्लू हो सकता है, और क्राइंग और रोना भी स्टार्ट कर सकते हो, तो ये जो सिम्टम्स होते हैं पेन के होते हैं, और अगर आप बता सकते हो पेन तो दी बेस्ट है ही, नहीं तो जो बच्चा होता है उसको अगर पेन होता है तो ऐसे ही सिम्टम देख करके ही उसका देखा जाता है, पहचाना जाता है कि भाई ये पेन है, और असेसमेंट में आप पेन को पहचानने के लिए सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो अब इन्होंने बताया है जो हमारी फिजियोलॉजी होती है पेन की, तो फिजियोलॉजी कैसे स्टार्ट होती है, फिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि जो पेन का रीजन क्या रहता है और धीरे धीरे वो स्टेप वाइज कैसे आगे बढ़ता है, तो इन्होंने बताया है सबसे पहले ड्यू टू एनी कॉजेज टिश्यूज इंजरी फिजिकल ट्रोमा और एनी पेन स्टिमुलस, तो हमारी ये चीजें तो मेन ही होती है, टिश्यूज के अंदर किसी प्रकार की चोट लग जाती है, फिजिकल कोई चोट लग जाती है तो उससे पेन जो है स्टिमुलेट हो जाता है, पेन जो है बढ़ जाता है, ठीक है, फिर क्या होता है, फिर एक्टिवेट होता है हमारा पेन, और जो रिसेप्टर होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं विद इन स्किन, तो हमारे जो रिसेप्टर होते हैं वो स्किन में मौजूद होते हैं, और पेन जब एक्टिवेट होता है तो जब हमारे हो जाता है पेन एक्टिवेट तो आगे क्या रहता है हमारा सेंसरी नर्व ट्रांसमिटेड पेन प्रिपरेशन टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है जो सेंसरी नर्व होती है वो हमारी पेन को कहाँ पहुंचा देती है, स्पाइन कोड के अंदर पहुंचा देती है, और स्पाइन कोड से हमारा पेन कहाँ जाता है, थाइमस ग्लैंड के अंदर आ जाता है, ठीक है, तो जब हमारा पेन जो है थाइमस ग्लैंड के अंदर आएगा तो थाइमस ग्लैंड से फिर हमारा जो पेन है वो कहाँ जाएगा, फिर पहुंच जाएगा वो ब्रेन के सेरिब्रम एरिया में, ठीक है, तो वो ब्रेन के अंदर चला जाता है, और जब ब्रेन के अंदर हमारा पेन चला जाएगा, सेरिब्रम एरिया में पेन चला जाएगा तो हमें पेन की फीलिंग होगी, हमें दर्द जो है होना स्टार्ट हो जाएगा, और हम पता चल जाएगा हमें कि हमें दर्द हो रहा है और हमें कुछ लगा है, चुभा है या चोट लगी है, ठीक है, तो इसमें जब हम मैनेजमेंट देखेंगे तो मैनेजमेंट के अंदर इसमें देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट आएगी, तो उसमें प्रोवाइड एनालाइजिक ड्रग्स, तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि एनालाइजिक यानी कि दर्द निवारक जो दवाइयां होती हैं वो दी जाती हैं, तो एक हो जाता है हमारा ओपॉइड ओपियोइड ड्रग्स, तो ओपियोइड ड्रग्स हमारे कैसे होते हैं, ओपियोइड जो ड्रग्स होते हैं वो होते हैं जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं हमारे ये ड्रग्स, और ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनकी लत लग जाती है, तो ओपियोइड ड्रग्स में क्या हो जाता है जैसे कोडीन है, ठीक है, मेथाडोन है और हमारे मॉर्फिन है, तो ये जो तीनों ड्रग्स होते हैं बहुत ही हैवीली ड्रग्स होते हैं जो दर्द के अंदर लिए जाते हैं, ठीक है, तो इसमें हमारी दो टाइप रहती है हमारे जो ड्रग्स होते हैं, तो आगे देखते हैं हम इसमें तो अब हम बात करेंगे नॉन ओपियोइड ड्रग्स की, तो ओपियोइड ड्रग्स हमने कैसा जाना था, ओपियोइड ड्रग्स वो थे हमारे जो बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं और उनकी लत लग सकती है, और नॉन ओपियोइड ड्रग्स हमारे कैसे होते हैं, ये जो ड्रग्स होते हैं बहुत ही सुरक्षित ये ड्रग्स होते हैं, बट बहुत ज्यादा सीवियर पेन जब होता है तो ये फिर काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो इनमें जो ड्रग्स हैं हमारे वो हो जाते हैं डिक्लोफेन सोडियम आ जाता है हमारा, एब्रूप्रोफिन आ जाता है इसके अंदर, और एक्लोफेनिक आ जाता है हमारा, और इसमें हमारा आ जाता है निमोस्लाइड्स, ठीक है, और हमारे एनेस्थेटिक एजेंट जो होते हैं वो हमारे सीवियर पेन के लिए आ जाते हैं, तो हम इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट की बात अगर हम करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में इन्होंने क्या बताया है, नर्सिंग मैनेजमेंट में असेसमेंट इन्होंने बताया है, इन्होंने बोला है कि भाई जो हमारे असेसमेंट होते हैं वो कौन कौन से करने चाहिए, जो हमारा पेन होता है उसके अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि भी पेन कितना और कैसा है, तो इसमें असेस करेंगे सबसे पहले वाइटल साइन जो है वो देखेंगे पेशेंट के अंदर, जो कि हमारा टीपीआर होता है, टीपीआर यानी कि टेम्परेचर, पल्स और हमारे जो रेस्पिरेशन होता है वो उसके अंदर देखा जाता है, फिर हम असेस करेंगे एबीसी, एबीसी में एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन, तो एयरवे यानी कि हमारा जहाँ से एयर आती जाती है, सांस आती जाती है, ब्रीदिंग सांस हम कैसे ले रहे, रिदम कैसा है सांस लेने का, ठीक है, और सर्कुलेशन कैसा हो रहा है हमारा, वो सारी चीजें इसमें देखेंगे, और एविलेट पेन के अंदर यूजिंग PQRST जो हमारा मिनिमोइंसिक जो चीजें होती है वो देखेंगे, जैसे कि इसमें प्री प्रोवोक हमारा प्रेसिपिटेट देखेंगे, तो प्रोवोक प्रेसिपिटेट में क्या आ जाएगा हमारा जो पेन को जो उकसाने वाली जो चीजें होती हैं वो कौन सी भी कौन सी चीजें अच्छी होती है जो पेन को स्टिमुलेट कर देती हैं, यानी कि पेन अगर नहीं भी हो रहा तो पेन बढ़ जाता है, ठीक है, आर से देखेंगे रेडिएशन और रीजन देखेंगे सारी की सारी, टी से हम टाइम देखेंगे, ऑन सेट और ड्यूरेशन देखेंगे, इसके अंदर ऑन सेट में हमारे तीनों चीज आ जाती है, जैसे कि ऑन सेट में सीवियर माइल्ड मॉडरेट जो है सारी चीजें आ जाती हैं, क्यू से हमारी क्वालिटी आ जाती है पेन की, और एस से सीवियर, ठीक है, तो ये सारे हमारे पेन के अवुलेट करने में अवुलेशन करने में जो है यूज होती है सारी की सारी, ठीक है, फिर हमारा आ जाता है एसएस पेन स्कोर यूजिंग, तो हमारा जो पेन होता है उसको एसएस कैसे करेंगे, क्या स्कोरिंग होती है उसकी, तो इन्होंने बताया है कि पेन की जो रेटिंग टूल्स जो होता है वो इन्होंने बताया है सच एज द वेरिएबल्स
जो हमारे वर्बल्स होता है, वर्बल रेटिंग स्केल, और वर्बल रेटिंग स्केल का मतलब हो जाता है कि बोल के बताए पेशेंट कि मुझे इतना पेन है, ठीक है, जिसको वीआरएस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्यूमरेट रेटिंग स्केल। तो इसमें नंबर 8 रेटिंग स्केल में आ जाता है, जैसे कि हमने अब ये पिछले पेज में पढ़ा है, जैसे फेस स्माइलिंग फेस बना करके उसमें नंबर दे रखा है, अभी पहले नंबर पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, तो ये हमारा नंबर रेटिंग स्केल होता है, तो इसको एनआरएस बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विजुअल ऑफ एनालॉग स्किल्स। तो ये हमारा कैसा होता है, विजुअल होके हम देख के सामने वाले के चीजें देख करके उस पेन को पहचान लें, वुंड को देख करके, चोट को देख करके, या उसकी कंडीशन को देख करके अगर हम उस पेन को पहचान लेते हैं तो वो हमारा विजुअल हो जाता है, जिसको VAS बोला जाता है, ठीक है। तो ये है हमारे कुछ पेन के स्कोर ऑफ यूजिंग। तो स्कोर ऑफ यूजिंग के अंदर ये हमारी चीजें आ जाती हैं, और इसमें हमारा आगे जो दिया गया है वो नर्सिंग इंटरवेंशन दिया गया है, कि भी जो हमारा पेन होता है उसमें नर्स का जो है वो क्या रोल रहता है और नर्स का क्या इंटरवेंशन होता है, और नर्स ने कैसे इंटरवेंशन करना चाहिए कि भी जो पेशेंट है उसकी कंडीशन सुधारी जा सके। तो इन्होंने नर्सिंग इंटरवेंशन में सबसे पहले बताया कि नर्स को क्या करना है, स्टेब्लिश करना है, और उसको सपोर्टेड होना है रिलेशनशिप विद द पेशेंट, तो पेशेंट के साथ बहुत ही सहयोगी और स्टेबल जो है रिलेशनशिप आपने बनाना है। एनालाइजिक ड्रग्स उसको देने हैं, यानी कि दर्द निवारक जो भी टैबलेट दवाइयां उसको देनी है वो सारी प्रोवाइड कराओगे। नेक्स्ट उन्होंने बताया है आपने मॉनिटर करना है पेशेंट का रिस्पॉन्स टू इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। तो जो आप इलाज दे रहे हो वो इलाज उसके लिए कितना इफेक्टिव, कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदायक हो रहा है, ये सारा का सारा रिस्पॉन्स आपने मॉनिटर करना है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि रिस्पेक्ट द पेशेंट रिस्पॉन्स टू पेन और लिसन केयरफुली पेशेंट प्रॉब्लम। तो आपने क्या करना है, आपने पेशेंट की पूरी अच्छी तरीके से उसकी रिस्पेक्ट करनी है, और हर चीज का आपने रिस्पॉन्स करना है, और आपने देखना है कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो बड़े ध्यान से सुननी है और अच्छे से रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखोगे। आगे आपने क्या देखना है कि भी एडुकेट करना है अपने पेशेंट को, ठीक है। एडुकेट करोगे पेशेंट को रिगार्डिंग मेथड ऑफ पेन। तो किसके रिगार्डिंग की भी जो पेन के जो मेथड है उनके बारे में बताओगे, रिलीविंग अदर देन द फार्माकोलॉजिकल। तो उनको सारी चीजें समझाओगे कि पेन क्यों है, कैसे है, कितने दिन तक रहेगा, कब आराम हो जाएगा, और इस पेन की वजह क्या है। तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो आप सारा का सारा बताओगे, और सारी की सारी जो ड्रग्स है उसके जो रिजल्ट है उसके बारे में भी आप पेशेंट को एडुकेट करोगे, ठीक है। तो ये आप एजुकेशन आपने जरूर देनी है। और आपने पेशेंट को क्या क्या प्रोवाइड करना है, भाई म्यूजिक सुनने को दे सकते हैं, भाई टीवी देख लेता कि उसका जो मन है वो हल्का हो जाए, माइंड जो है वो डाइवर्ट हो जाए, दर्द जो है उसको कम हो, दर्द की तरफ उसका ध्यान ना जाए। मसाज वगैरह दे सकते हैं, दर्द जहां पर हो रहा है अगर आप दे सकते हैं तो, ठीक है। और डाइट मॉडिफिकेशंस करा सकते हैं आप उसकी, जिस चीज से ज्यादा दर्द हो रहा है वो चीजें बंद करा दें, जो दर्द नहीं होगा जिन चीजों से वो चीजें उसकी डाइट में डाल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग पेशेंट की अलग अलग कंडीशन के हिसाब से वो डाइट जो है मॉडिफिकेशन हो सकती है। मेडिटेशन वगैरह आप उसके करा सकते हैं, योगा वगैरह का आप उसको एडुकेट कर सकते हैं, थेरेपेटिक टच आप उसको दे सकते हैं, थेरेपी किसी भी प्रकार की। काउंसलिंग वगैरह तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, काउंसलिंग तो आपने करते रहना, उसके डाउट क्लियर करते रहना, उसे इमोशनली फिजिकली सपोर्ट जो आपने करते रहना है। और डीप ब्रीदिंग करने के लिए, आप गहरी सांसें लेने के लिए उसको बोलोगे। इन्वायरमेंट जो चेंज होता है उसके बारे में भी उसे बताना है, और उसका जो इन्वायरमेंट अगर उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रखी है तो उसका इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं। इन्वायरमेंट चेंज करने से डेफिनेटली मेंटल हेल्थ में इंप्रूव होती है, ठीक है। तो हॉट और कोल्ड एप्लीकेशंस का भी ध्यान रखेंगे कि भी दर्द जो है वो किस प्रकार का है, तो उस हिसाब से भी वो चीजें हो सकती हैं। और इन्वायरमेंट चेंज का तो एक ये भी रहता है कि भाई जो मौसम है, अगर ठंड की वजह से एसी में है या बर्फीली जगह पर है तो पेन और ऐठन जो है किसी उस तरीके के पेन जो हमारे ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इन्वायरमेंट अगर टेम्परेचर सही रहता है तो उसमें हमारे जो कुछ पेन होते हैं वो अपने आप ही सोल्व हो जाती है, पेन की प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो आपने सारी की सारी चीजें जो है वो नर्सिंग इंटरवेंशन में नर्स जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड कराएगी सारी की सारी चीजें। तो ये थी हमारी यूनिट जो है पेन से रिलेटेड, तो ये कंप्लीट हो गई है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।